जय हिंद दोस्तों, चलिए स्वागत है फिर से आपको इस यूट्यूब चैनल पर। एक पिछला वीडियो में बताए थे हम माध्य जो बताए थे माध्य बहुलक परिसर और क्या बताए थे माध्य चारों का पिछला वीडियो हम क्या किए बता दिए। आज देखिए ग्राफ विधि आज देखिए देखना नहीं, क्लियर भी करना है और 5 नंबर क्या करना है बोर्ड एग्जाम में ले आना है। ठीक, तो खाली देखेंगे कि सीखेंगे भी सीखेंगे। ठीक, तो ग्राफी विधि सीखिए, 5 नंबर का सवाल पूछता है उसको जाने नहीं देना है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले मैथ में तो हल लिखेंगे, कभी लिखेंगे जे समीकरण दे ले पहले लिख दो। x प्लस 3y बराबर कितना समीकरण कितना है कितना है सर का समीकरण भी लिखिए दीजिए इधर 2x प्लस माइनस 3y और बराबर यहाँ सबसे पहले x y का मान निकालिएगा। एक्स वाई का मान निकालिए। चलिए छोटा सा डिब्बा बना लीजिए, बना लीजिए पहले डिब्बा बन ले, ऐसे है बन लेना है जी। देखो एगो में लिखिए एक्स, एगो में लिखिए वाई। आप एक बार एक्स का मान रखिएगा, वाई का मान निकल के आएगा। एक बार वाई का मान रखिएगा, एक्स का मान निकल के आएगा। चलो देखो समीकरण जो लिखा है तो लिख दो एक्स प्लस 3y बराबर कितना। सबसे आसान होता जीरो रखना। कितना रखना जीरो। एक्स बराबर कितना रखिए जीरो कितना रखिए जीरो। एक्स का जगह जीरो रखो, कितना रखो जीरो। 3y बराबर कितना 6, तो 3y बराबर कितना आ गया कटेगा तो कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा कितना 6 कट गया ना। y का जगह कितना 2 y का जगह अब फिर से आइए अब बाई का मान रख देंगे, बजे रख देंगे बाई का मान। तो जे समीकरण लिखा लू लिखिए x प्लस 3y बराबर 6 बराबर कितना अब बाई का मान रखो। किसका मान रखो अच्छा, इसी में से दिमाग लड़ाओ थोड़ा सा। बाई का मान रखेंगे फिर टोटल कितना हो जाएगा 0, तब ये वैल्यू निकल जाएगा। बटा छिटा बने आना चाहिए। ठीक, बटा छिटा में आएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा काटे में दिक्कत हो जाएगा ग्राफ पर, तो सेम पूरा कट जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक, ऐसे बटा में आएगा तो बनेगा लेकिन क्या परेशानी थोड़ा सा होगा। अब बाई का मान रख दो कितना 0। अच्छा बाई का मान 0 रखेंगे तो 0 से गुना होगा 3 में कितना होगा 0। x प्लस 3 गुना क्या बराबर 6, तो x 0 से गुना 0 का कहना क्या है हमसे जो टकराएगा वो हो जाएगा चूर नहीं हो जाएगा हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितनी बड़ा आदमी आ जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना 6, x बराबर कितना कर लो। अब फिर से अब दूसरा का समीकरण में इसी करेंगे। क्या करेंगे दूसरा का समीकरण फिर से निकालिए x y के मान। y की जगह तो 0 रख दो। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको x से मान रखिए 0 तो y निकल जाएगा। y का मान 0 रखिए तो क्या का मान निकल जाएगा x का मान निकल लीजिए, निकल जाएगा। इसी आप आउट कर सकते हैं, 2 में बच जाएगा इसे। चलो देखो फिर से अब डब्बा बनाइए, बुझ करिए फिर से डब्बा बनाइए। एक्स लिखिए, इधर क्या लिखिए y लिखिए। समीकरण जो लिखा है लिखो 2x माइनस 3y बराबर बोले सबसे आसान रखना होता है क्या सबसे आसान होता है रख लीजिए 0। कितना रखिए या दिमागे लड़ा लीजिएगा पहले कितना 0 रखेंगे तो पूरा 0 अब ये कटता है कि नहीं कटता है तो 3 का नहीं कटेगा कट जाएगा। ठीक, तो x बराबर कितना कर दो 0। x की जगह इन्हें नहीं रख देना, x के सामने वाला। ठीक, 0 तथा 2 गुना 0 माइनस 3 बराबर 12। ये तो 0 हो गया। माइनस 3y बराबर कितना 12 कितना y बराबर देखो 12 गुना में कहाँ आएगा काट जाएगा कई बार में y बराबर -4। तो फिर से -4 आ गया। अभी आप डब्बा खाली है ना अभी बाई का मान रख देंगे। 100 का मान रख सकता है लेकिन बाई का मान रख दीजिए। किसका मान रखिए बाई का। चलो समीकरण लिख दो 2x माइनस 3y बराबर 12। फिर सब ये बाई का मान रख दीजिए कितना 0 कितना रख देते हैं 0 तो 2x माइनस 3 बाई का जगह बराबर 2x ही तो 0 हो जाएगा कुल बराबर कितना काट दीजिए x बराबर 6। तो देखो बाई का मान 0 x बराबर कितना यही दोनों डब्बा में भरना। इसके बाद ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ खींचते हैं, यहाँ से देखिएगा इधर। ठीक है,
चलो इतना तो जाएगा 6 तक नहीं। तो एक हिसाब से ग्राफ खींचना है, 6 है कि 10 है कि 20 तक है 100 तक कर रहा है। अगर 6 तक है तो 6 डब्बा बनाएंगे तो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 डब्बा। अगर 10 20 रहता 30 तक कितना बनाते हैं सब खाना कितना के 55। अभी 6 है, कितना है 6, इतना में 6 हो जाएगा। इधर एक मान लो बीच में करेगा तो 1 2 3 1 2 3 4 नहीं होगा। तो चलिए दूसरा ग्राफ ले लेते हैं। हम इधर पार देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, पहले समीकरण आद रहेगा तब बनेगा, ठीक। जितना निकल के पहले देख लो, तब डब्बा वाला हम लिख देगा जो निकल के आना है। x बाई ये वो कितना है 0, उसके बाद 2। अच्छा याद कर लेते हैं, देखो x बराबर कितना है 0 6 2 0 6 2 और 0। समीकरण 1 के था, समीकरण 1 क्या, फिर समीकरण 2 के निकल के आया था कुछ का बात। एक सर चलिए देखिएगा 0 6 माने 4 0 6 माने 4 0। अब देखो बनेगा, ठीक। चलो देखिएगा, इसको बोलते हैं एक सच। कौन सच बोलते हैं? एक सच। उसको एक से करिए, क्या है एक। और ऊपर ला रहेगा बाई, बाई डैश। जे डैश में रहेगा वो माइनस में रहेगा, समझे में माइनस में। याद रखिए, इसको तो बोलते हैं एक सच। क्या बोलते हैं? एक सच। एक सच को ही बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। इसको बाई एच, क्या है बाई एच। बाई एच को बोलते हैं कोटि। कोठी कज बोलते हैं, कोठी ना कज बोलते हैं। ऐसा देखना, घर गांव देहात में होता कोठी, कज होता है कोठी। हमेशा देखा होगा, पूरा क्या होता है सीधा अनाज जरा रखा था, वो एकदम खड़ा रहेगा। क्या है कोठी। एगो सुतल जो रहेगा भोज, भूमि पर जो सुत गया भोज बुझिए। या बताए थे कि भूजा और कोटी करे लगी, कोई पूछेगा भूजा कोटी क्या बोलते हैं, बोलिए वाह कचवाली है वाह। हमको नहीं पता है इसमें, लेकिन उसको दे दिया जवाब कि भा से हो गया भूज, भा से क से कोटी। तो कोई पूछेगा तो बक करके चल जाएगा फिर तो नहीं समझा के देना फिर। चलो देखिए, तो भुज कोटि समझ गया बोला। अब देखो इसमें नंबरिंग कर दीजिए, ठीक। बीच में एक बिंदु होता है 0 0, कितना होगा? इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। एग्जाम में पूछता है 1 नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव में, बताइए मूल बिंदु का निर्देशांक होती है 0 0। कितना आता है? ऊपर में जितना रहेगा सब प्लस में, बची रहेगा 4 5 6 तक ना। चलिए ठीक है। उसके बाद इधर देखिए, ये भी प्लस में रहेगा। क्या रहेगा? 4 5 और कितना 6। ऐसे कोई भी व्यक्ति ऊपर चढ़ेगा, हमेशा ऊपर से बढ़ते रहिए तो प्लस में नहीं होगा, नीचे जाएगा कुछ होगा माइनस में, ठीक। तो देखो नीचे जा रहा है सब माइनस में, कुछ होगा -1 -2 -3 -4। अब देखो पीछे आगे बढ़ेगा तो प्लस, पीछे जाएगा तो माइनस, ठीक। तो -1 -2 -3 -4 नीचे करते हैं ये अच्छा तक रहेगा। चलिए -5 माइनस कितना 6 रहेगा। क्या बाई डैश कुछ रहेगा कितना दूर पार लिए अगर आप हाँ चलो लिख लिया, यहाँ तक ध्यान आ जाएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना 0 0, ठीक है। इधर वाला एक्स बोलेंगे क्या रहेगा एक्स, ऊपर वाला बाई या नीचे बोले जे डैश में रहेगा वो माइनस में रहेगा, बजे में चलो अब देखना ये डब्बे देखेंगे वहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक। वहाँ देखेंगे ये डब्बा से ही बनेगा वहाँ ग्राफ।
ठीक, पहला देख लो एक्स बाई दोनों साथ लेके चलेंगे। ठीक, एक्स एक्स लाइन सोची करें एक्स मान 0 कितना है 0। एक्स के मान पूछे चाहे बाई के मान पूछे 0 होगा, हमेशा होगा मूल बिंदु पर। कहाँ होगा ये है ना 0 होगा, बाई आगे से दोनों है ना है। तो फिर एक्स का मान कितना 0 और बाई का मान 2। तो बाई का मान 0 2 कहता प्लस में कि माइनस में प्लस में। तो प्लस में ऊपर जाएंगे कि नीचे ऐसा ऊपर बढ़ते रहिए तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, एक और क्या 2 बिंदु दे दीजिए। देखो तो 0 और 2 निर्देशांक लिख देना 0 और कितना 2 हो गया यहाँ पे। अब दूसरा का देखिए फिर से एक्स का मान कितना है 6 प्लस में कि माइनस में प्लस में। तो एक्स डैश देने जाएंगे नहीं कदा जाएंगे तो 6 यहाँ पर है ना बिंदु दीजिए। क्या दीजिए अब 0 तो यहीं पे होगा, अगर 1 रहता तब मिलाते, अभी 0 है तो 0 और 6। अभी पहले लिखेंगे कितना 6, उसके बाद 0 6 नहीं लिख देना, पहले एक्स लिखा है उसके बाद नहीं अदरक का याद रखिए। अभी सीढ़ी में पहले एक्स आता कि बाई एक्स बाई होता है, पहले एक्स उसके बाद बाई। चलो देखो तो 2 गो निर्देशांक बनना चाहिए। ठीक, तो 2 गो बन गया कि नहीं, यहाँ पे 6 पर वो कहाँ 2 पर, कहाँ पे 2 पर, उसको मिला दीजिए। क्या कर दीजिए दिख रहा है जी सबको थोड़ा सा सुंदर से पढ़ना, सुंदर बनाना, कभी बनाना है जैसे अपने आप को सुंदर बनाता हो इसी को पढ़ना है। ग्राफ के भी सुंदर बनाइए, नंबर भी मिलेगा सुंदर, कभी मिलेगा सुंदर नंबर चाहता है कि सुंदर नंबर सुंदर चाहता है तो सुंदर से बनाना पड़ेगा। अच्छा ये समीकरण लिख देना। ठीक, जो समीकरण के हम रेखा ले रहे हैं पहला समीकरण आधे पहला समीकरण बना देखो पहला समीकरण क्या है 3x प्लस 3y और प्लस क्या बराबर कितना है 6। तो लिख देना x प्लस 3y बराबर 6। ठीक, उसके बाद देखो अब एगो समीकरण के तो हो गया रेखा। अब दूसरा का मान यहाँ दबा देखो फिर से x बराबर कितना है 0 और y बराबर -4। तो y बराबर -4 है तो बाई में देखेंगे या तो प्लस वाला या तो माइनस में बोला कभी में 0 देती होगा और माइनस कहाँ है नीचे। तो यहाँ पर बनेगा निर्देशांक 0 और -4 0 और -4। चलिए वो हो गया। दूसरा का देखिए अब x बराबर फिर से कहे हैं 6 और 0 तो x बराबर 6 और 0 फिर तो लाए थे पहले x पूछे चाहे बाई पूछे 0 यही होगा और फिर से यहाँ आएगा। ठीक, तो x बराबर 6 y बराबर कितना है 0। निर्देशांक के दिन बनेगा फिर से तो पहला तो निर्देशांक यहाँ बन गया, दूसरा का कहाँ बनेगा फिर इसी पॉइंट पर बनेगा। तो वहीं मिलाएंगे फिर से दिख रहा है यहाँ और यहाँ मिलाएंगे। चलो देखिए मिल गया जी, तुम्हें मिला देना कुछ करना, तुम्हें मिलाइए। अब कट गया जी, 2 ना समीकरण था 2 ना रेखा है। ये कौन रेखा है प्रतिच्छेदी रेखा। कौन रेखा प्रतिच्छेदी रेखा, नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है दूसरे को, काट रहा है प्रतिच्छेदी रेखा। ऐसा से लिख देना, आप समीकरण लिख दो, कुछ लिख दो, इसका भी समीकरण लिख दीजिए। देखो तो दूसरा समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 12। समीकरण लिख देना, x y का मान लिख दीजिए, x का मान। अच्छा x का मान कहाँ पे कटा है 2 तो 6 होगा, कितना होगा 6। अब y के भी 6 होगा नहीं होगा 0 होगा, कितना होगा 0 है ना 6 जी। y का मान तो 3 रहता है तो कितना होगा 0 कितना 0। तो x का मान 6 y का मान 0। तो ग्राफ विधि समझ में आ गया, आपको इसी बनाना है। ठीक है, तो इतना उतार लीजिए।